अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब सीरीज 7 की एपिसोड की शुरुआत में हम सोफिया को देखते हैं, जो खुद को दूसरी दुनिया में पाती है, जहां पर उसकी माँ एलिना उसे सल्तनत चलने के लिए कहती है और सोफिया से खून की एक बूंद मांगती है और अंतिम वेल खोलने के लिए कहती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर बेल्डा सोफिया के पेट पर बने निशान पर दवा लगा रहे होते हैं, जहाँ सोफिया पिछली रात की घटना को याद करती है, जहाँ पर इंस्पेक्टर गुलिन सैमुअल के घर पर आकर सबको गिरफ्तार कर लेता है। जिसके बाद वो नीचे बने तहखाने में जाता है और वहाँ वो ब्लैंका से मिलता है और उसे भी वो गिरफ्तार कर लेता है। अब इसके बाद पुलिस स्टेशन में गुलिन ब्लैंका को उसकी खदान वाली फोटो दिखाता है और उससे पूछताछ करता है कि वो अकेली खदान से जिंदा कैसे बाहर निकली। जिसके बाद ब्लैंका अचानक में गुलिन का हाथ पकड़कर उसके बारे में देखती है और अचानक से गुलिन का हाथ डर कर दूर कर देती है और फिर वो उससे कहती है कि तुम मौत हो और अपने पास आने से मना करती है। अब उसके बाद गुलेन जेल में सैंड्रा से मिलता है और उससे कहता है कि खदान में हुई मौत के पीछे पाब्लो और एलिना नहीं बल्कि ब्लैंका हो सकती है, और जिस दिन वो खदान में गई थी शायद उस दिन ब्लैंका भी अंदर थी। तब सैंड्रा कहती कि अगर ब्लैंका अंदर होती तो उसे जरूर दिखती, जिस पर फिर सैंड्रा गुलेन से कहती है कि कभी कभी जेल में उससे मिलने आया करो। दूसरी तरफ एस्ट्रेला घर पर सोफिया को दवा खाने के लिए देती है, जिस पर सोफिया गुस्सा होकर पानी के ग्लास को फेंक कर तोड़ देती है। जिसके बाद ईवा सोफिया पर गुस्सा करती है और उसे जबरदस्ती दवा खिलाने की कोशिश करती है। तब एस्ट्रेला वहां आकर ईवा को समझाती है और कहती है कि सोफिया हम सबको अपना दुश्मन मानती है, उसे लगता है कि हम लोग उसे सल्तनत जाने से रोक रहे हैं, इसलिए वो ईवा को सोफिया का और ज्यादा ख्याल रखने के लिए कहती है। जिसके बाद हम हैलिद को खदान के अंदर देखते हैं, जिसे खदान में कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे देखने के लिए वो अंदर जाता है और वहां पर वो सल्तनत के दरवाजे के पास सोफिया को पाता है, जो उससे कहती है कि वो दोनों नई दुनिया में जाकर एक साथ रहेंगे और डेक्टाब उससे जुड़ गए हैं। फिर हैलिद सोफिया से अपने भाई के बारे में पूछता है कि क्या वो उस दुनिया में है, जिसके बाद सोफिया उसे सॉरी कहती है और तभी हैलिद नीचे जमीन पर देखता है कि उसके भाई ने वहाँ पर भागो लिखा था। जिसके बाद वो देखता है कि सोफिया वहाँ पर नहीं है और ये सब बस उसका भ्रम था। उधर दूसरी तरफ गुलेन सैमुअल को लेकर जंगल में उसके घर पर जाता है और उससे सोफिया के बलात्कार के बारे में पूछता है और सच बताने के लिए उसे धमकी देता है। तब सैमुअल कहता है कि वो तो ठीक से चल नहीं सकता तो सोफिया का बलात्कार क्या करेगा। फिर गुलेन उससे हैलिद के बारे में पूछता है, जिस पर सैमुअल उससे सवाल करता है कि क्या तुम अपनी मौत से डर रहे हो, और फिर जोर जोर से ईवल की तरह हंसने लगता है। जिस पर गुस्सा होकर गुलेन सैमुअल को मारने लगता है और तब गुलेन का जूनियर साथी आकर उसे रोक देता है। जिसके बाद वो अपनी कार में आकर बैठ जाता है। वहीं दूसरी ओर हैलिद परेशान होकर डॉक्टर बेल्डा से मिलता है और उसे खदान में अपने साथ हुई घटना के बारे में बताता है। तब बेल्डा उसे बताती है कि सोफिया टेम्पल जाकर वेदी में अपना बलिदान देगी और फिर वो फिफ्थ वेल खोलेगी और फिर उसके ठीक बाद तन्हा सुल्तान बाहर आएगा और सबका दर्द खत्म हो जाएगा और तुम अपने भाई के साथ भी रह पाओगे। उधर गुलेन ईवा को पुलिस स्टेशन लाता है और उसकी पिता से मिलवाता है, जहां ईवा अपने पिता को बताती है कि सोफिया फिफ्थ वेल से जुड़ गई है और इस दुनिया को एक सपना मानती है और सल्तनत को असली दुनिया मानती है। वहीं दूसरी ओर मार अपनी माँ की हालत को देखकर अपने पिता के ऊपर गुस्सा करती है और इल्जाम लगाती है कि उन्होंने शुरू से उसकी माँ का इलाज नहीं कराया। फिर मार ईवा के घर आ जाती है और ईवा उसे समझाती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं और साथ में ही वहां सो जाते हैं।
दूसरी ओर जेल में एस्ट्रेला ब्लैंका से मिलने आती है और उससे फिफ्थ वेल के बारे में बात करती है, जहां ब्लैंका उसे बताती है कि डेक्टा उसके शरीर से बाहर निकल गया है, लेकिन वो वापस आएगा और उससे सोफिया को द्वार पर ले जाने के लिए कहेगा। और इतना कहकर वो अपना सिर दीवार पर मारने लगती है और कहती है कि डेक्टा के आने से पहले उसे मरना है, पर वहाँ पर गार्ड आकर ब्लैंका को पकड़ लेता है। दूसरी तरफ गुलेन ईवा और सोफिया से उनके घर पर आकर बात करता है, जहाँ पर सोफिया गुलेन को बताती है कि डेक्टा ही सब कुछ कर रहा है। फिर वहाँ पर पुलिस पाब्लो को लेकर आते हैं, जहाँ सोफिया अपने पिता को बताती है कि उसने फोर्थ वेल पार कर लिया है। तब पाब्लो सोफिया से कहते हैं कि फिफ्थ वेल पार मत करना, क्योंकि उस पर सिर्फ नरक है, और जिसे रोकने के लिए एलिना ने अपनी जान दे दी है। जिस पर फिर ईवा अपने पिता पर ही गुस्सा करती है और फिर पुलिस वाले पाब्लो को पकड़कर जेल के अंदर ले जाते हैं। फिर तभी सोफिया के कमरे में हम डेक्टा को देखते हैं और उधर जेल में गुलेन पाब्लो से सवाल करता है कि वो क्यों सोफिया को उस नर्क पर यकीन दिला रहा है, जिसके बारे में सोफिया सोच कर पागल हो रही है। तब पाब्लो उसे रिवील करता है कि उसने सल्तनत के दानव को देखा है, जिसे रोकने के लिए एलिना ने खुद को कुर्बान कर दिया था। जिसके बाद पाब्लो गुलेन को यकीन दिलाने के लिए उसके साथ ऑक्सीजन मास्क पहनकर खदान के अंदर उसी खुफिया टेम्पल ले आता है, जिसे देखकर गुलेन चौंक जाता है। वहीं दूसरी तरफ सोफिया एक चाकू लेकर ईवा को मारने बढ़ती है, पर तब तक ईवा की आंखें खुल जाती है, जो सोफिया को बहुत समझाती है। और फिर सोफिया उस चाकू से अपना ही पेट काट लेती है, जिसके अंदर से डेक्टा बाहर निकलता है, जिसे देखकर ईवा और मार डर जाती है। जिसके बाद मार सोफिया के पेट को कपड़े से बांध देती है, जिससे अब उसे सोफिया की सारे बातों पर यकीन हो जाता है। वहीं हम डेक्टा को बाहर जाते हुए देखते हैं, जिसका शरीर धीरे धीरे पिघल रहा था, क्योंकि वो टेम्पल और इंसान के शरीर के अलावा बाहर के वातावरण में जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए वो दर्द में तेज आवाज निकाल रहा था। और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर उसी ब्लैक लिक्विड में बदल जाता है, जो दीवार के ऊपर हर जगह बढ़ने लगती है। और फिर यहीं पर ये एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब अगर आपको इसका अगला पार्ट देखना है तो इसका लिंक या तो आपको कमेंट या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अगर नहीं तो इसका अगला पार्ट मैं जल्दी पोस्ट करूंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, ताकि आपसे अगला एपिसोड ना मिस हो। और वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।